वन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू, इसके हवाले से पिछले कुछ दिनों से काफ़ी शोर शराबा सुना जा रहा है। कुछ सहाफ़ी भी इस मामले के अंदर दखल अंदाज़ी दे रहे हैं, बल्कि शामिल हो चुके हैं। ख़ास तौर पे अबसार आलम, उनके हवाले से पूरा व्लॉग किया गया और बहुत सारे इल्ज़ामात जो है ना वो सामने आए। और इस वक्त तो रिक्वायरमेंट है कि उनके लगाए गए इल्ज़ामात जो हैं उसके हवाले से पूरी तहकीकात होनी चाहिए, पता चलना चाहिए कि सच क्या है और झूठ क्या है। तो इस हवाले से काफ़ी बहस चल रही है। पहले तो ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये मामला क्या है। कि हम लोग जानते हैं कि गुज़श्ता चंद रोज़ के अंदर बर इमाम के इलाके के अंदर कुछ तजावज़ात के हवाले से एक्शन लिया गया, ऑपरेशन किया गया। तो उस ऑपरेशन के दौरान जितने कच्चे के वो आबादी थी उसको गिराया गया, ख़त्म किया गया। तो इसको अप्रिशिएट किया गया, इस इकदाम को, इंतज़ामिया के इस इकदाम को अप्रिशिएट किया गया। किसी ने ये नहीं कहा कि लोग बेघर हुए या कोई ऐसा इशू हुआ, कोई ऐसा मसला नहीं हुआ। मोहसिन नकवी साहब की वाज़ेह स्टेटमेंट आई कि इस्लामाबाद के अंदर कोई गैर कानूनी, कोई ऐसी सोसाइटी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये उनकी तरफ से बिल्कुल वाज़ेह मैसेज सामने आया। अब जब हाथ डला, ये तो थे ही गरीब लोग जिनके खिलाफ कार्रवाई की गई। जब हाथ डाला गया तगड़े लोगों को, एलीट क्लास को, करोड़ों की फ्लैटों के अंदर रहने वालों को या अशराफिया को, तो फिर काफ़ी शोर मचा। शोर मचना भी चाहिए था, क्योंकि इन्हीं के लोगों का तो स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ है, इन्हीं का सब कुछ है। तो काफ़ी शोर मचा, काफ़ी एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात सामने आए। इसी मामले को लेकर प्राइम मिनिस्टर और मोहसिन नकवी को आमने सामने कर दिया गया कि चपकलश हो गई है। उसके ऊपर वीलॉग बन गया कि हुकूमत जा रही है, मोहसिन नकवी जो वज़ीर-ए-आज़म आ रहे हैं, फ़लाँ हो रहा है, ये हो रहा है। कहीं से कहीं की बात मिलाई गई, बहुत फारथेस्ट आइडियाज़ को आपस में मिला दिया गया, मेटाफिज़िकल पोइट्री बना दी गई। तो नतीजतन उसका क्या हुआ कि असल मामला जो था वो इसका वन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू का था। कि इस हवाले से काफ़ी लंबी कहानी है, और जो भी वहाँ पर मुकीम है वो ख़ास सियासतदान है, खा उसका ताल्लुक़ अदालत से है या किसी सरमायाकार है या कोई भी है जिसने पैसा खर्चा वहाँ पे, ये लोग सब जानते थे कि ये एक मुतनाज़ जगह है। लेकिन इसके बावजूद वहाँ पर सारी इन्वेस्टमेंट की गई, ये सारा कुछ किया गया। सवाल ये है कि जब गरीबों को या उनके अपार्टमेंट्स को, जो गरीबों के अपार्टमेंट्स हैं जिन्हें कच्ची आबादी कहा जाता है, जब उनको हाथ डाला गया, उस वक्त तो किसी तरह की चीखों पुकार सामने नहीं आई, बल्कि तारीफ़ की गई कि जनाब ठीक हुआ, ठीक। लेकिन अब जब इस एलीट क्लास के इस रहायशगाह को या उनके इस अड्डे को गिराने की, इसको खाली कराने की कोशिश की गई अभी, तो इस अब शोर क्यों मचाया गया, इसकी क्या वजूहत हैं? क्यों कानून दोनों के लिए बराबर क्यों नहीं है, इसकी क्या वजह थी? पहले तो देखते हैं ये है क्या, ये कॉन्स्टिट्यूशन जो इस हवाले से, इसकी वन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू जो है, जो इस मंसूबे की वेबसाइट के मुताबिक जो है कि ये 13.5 एकड़ रकबे पर मुश्तमिल है। एक वर्सटाइल डेवलपमेंट है, ठीक है ना, इसको वर्सटाइल डेवलपमेंट कहा जाता है, जिसमें अपार्टमेंट्स भी शामिल हैं, शॉपिंग मॉल है, और दफातर के अलावा एक 5 स्टार ग्रैंड हयात होटल जो है ना वो शामिल है। CDA का कहना है कि इस मुकाम पर सिर्फ एक होटल की तामीर के लिए 2004 या 5 में BNP ग्रुप को 99 साल की लीज पर जगह दी गई थी। तब इस ग्रुप ने वहाँ 7 बरस के अरसे में जो टावर तामीर किए थे उन्हें होटल के तौर पर इस्तेमाल करने की बजाय रहायशी फ़्लाइट्स और तजारती सरगर्मियों के इलाके में तब्दील कर दिया गया। तो CDA ने ज़वाबित की की खिलाफ वर्जी पर यह लीज 2016 में मनसूख कर दी थी, और ये मामला इब्तदाई तौर पर पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर गया। तो अदालत ने अपने फैसले में ग्रैंड हयात होटल की बजाय लग्जरी अपार्टमेंट की तामीर गैर कानूनी करार देकर लीज़ की मनसूखी का फैसला बरकरार रखा था। फिर इसी तरह ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी गया। उस वक्त सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस थे वो साकिब निसार साहब थे, उनके रिमार्क्स आज तक बड़े मशहूर हैं, बड़े जो है ना वो डिस्कस किए जाते हैं। तो अब की बार फिर ये मामला जो है वो सामने आ चुका है। वज़ीर-ए-आज़म ने फिर इसके ऊपर एक्शन लिया, ठीक। ये वो बात है जिसको आके मिलाया जाता है, मोहसिन नकवी और वज़ीर-ए-आज़म आमने सामने हैं कि वज़ारत दाखिला का इशू, तो वज़ारत दाखिला जो है ना वो यकीनन रेंजेस का इस्तेमाल कर सकती है।
تو اس میں رینجز کا یوز کیا گیا. اس حوالے سے کافی جو ہے نا بحث کی جا رہی ہے کہ یہ حرکت کیوں کی گئی. تو پرائم منسٹر نے کمیٹی بنا دی اعظم نبی تارڑ کی حوالے سے. اصل میں یہ رستہ تلاش کرنے کی کوشش ہے کہ کسی طرح جو چونکہ یہاں پہ سارے کے سارے جو ہے نا وہ پاکستان کے کریم ہیں جو وہاں پر موجود ہیں. کہ آپ اندازہ لگائیں کہ جب کارروائی کی گئی تھی اس وقت ندیم افضل چند پاکستان پیپلز پارٹی کے ایک بڑے مشہور جو ہے نا وہ لیڈر ہیں, وہ وہاں پر موجود تھے. تو وہ بھی اپنے کمنٹس کے اندر اپنے سوشل میڈیا کے ذریعے جو تھا وہ اصل صورتحال کو جو واضح کرنے کی کوشش کر رہے تھے. اسی طرح دانشور بھی موجود تھے وہاں پر, ندیم حق ان کا نام ہے, وہ بھی موجود تھے. تو انہوں نے بھی اپنے پیغامات جو تھے سوشل میڈیا کے اوپر کیے. ندیم افضل چند کی میں نے بات کی تو انہوں نے لکھا تھا کہ جناب کہ رات 1:15 بجے, یہ ندیم افضل چند جو ہے نا وہ لکھ رہے ہیں, 1 بجے پولیس نے یہاں چھاپا مارا, بچوں کو انتہائی بدتمیزی سے حلف ناموں پر دستخط کرنے پر مجبور کیا. یہ کس عدالت کے حکم پر ایسا کیا کر رہے ہیں؟ ہم جو ان فلیٹس میں کرائے میں رہتے ہیں, مالک کوئی بھی ہو کچھ بھی ہو تو ہم تو انہیں کرایہ دیتے ہیں, تو آخر ان کو جو ہے نا بے دخل کرنے کا کیا حق حاصل ہے؟ انہوں نے پولیس کی بھاری نفری کی ویڈیو شیئر کرتے ہوئے لکھا کہ کانسٹیٹیوشن 1 کو پولیس اسٹیشن 1 میں تبدیل کر دیا گیا. تو کچھ اس طرح کے ریمارکس جو ہے نا وہ سامنے آئے. وزیر مملکت طلال چودھری بھی سامنے آئے, انہوں نے بھی اس وقت یہ صورتحال واضح کرنے کی کوشش کی. تو اب چیز یہ ہے کہ حامد میر صاحب نے لکھا کہ غریبوں کے لیے قانون, اشرافیہ کے لیے استثناء. تو کچھ اس طرح کے جو ہے نا یہ سارے معاملات چل رہے ہیں. ہونا یہ چاہیے کہ جیسے کچی آبادی کے حوالے سے قانون نے راستہ بنایا ویسے ہی قانون ادھر بھی عمل کرے تاکہ نظر آئے انصاف ایک جیسا ہے. قانون کی نظر کے اندر کوئی دو مختلف چیزیں نہیں ہیں, خواہ کوئی بھی ہو, سیاستدان ہو, صحافی ہو, وکیل ہو, کوئی بیوروکریٹ ہو, کوئی بھی ہو, اینی ون. تو اس کے اندر کچھ ایسی چیزیں نہیں ہونی چاہیے جو آ گئی ہیں. تو یہ معاملہ کافی گمبھیر ہے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ کمیٹی جو پرائم منسٹر صاحب نے بنائی وہ کہاں تک اس کو حل کرتی ہے, کیسے حل کرتی ہے, حل کر بھی پاتی ہے نہیں کر پاتی. تو کون سا بیچ کا راستہ اب تلاش کیا جاتا ہے؟ کیا واقعی غریبوں کو رگڑا لگانے کا اور امیروں کو بچانے کا یہ سارا کچھ جو ہے نا وہ یہ شور شرابہ اس لیے مچایا گیا کہ یہ سارے ایلیٹ کلاس جو ہے نا اچانک تڑپ اٹھی کہ آخر اس کو ہاتھ کیوں ڈالا گیا؟ تو محسن نقوی صاحب سے آپ کو 1000 کیا کروڑوں کیا لاکھوں کیا بہت کچھ اختلافات ہو سکتے ہیں, لیکن یہاں پہ ہی از 100% کریکٹ. تو اس کے ساتھ ہی مجھے دیجیے اجازت, ملاقات ہوتی ہے اگلے ویڈیو.